चलिए गाइस, जोसा राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है। कमेंट्स में बताना कि आपको इस बार अलॉटमेंट में क्या मिला है और आपका रैंक क्या था। बाकी ये वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज ये हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इस बार पहली बार सीट अलॉटमेंट मिला है या अभी तक कुछ भी नहीं मिला अलॉटमेंट, या फिर इस बार सेम अलॉटमेंट ही मिल गया है, या फिर आपका अपग्रेडेशन हुआ है, तो आपको आगे क्या फॉलो करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट से जिनको राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली है। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, आप ऑटोमेटिकली आगे के राउंड्स में चल जाओगे, आपको कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। और अगर सीट नहीं मिली है तो आगे के जो राउंड्स है, राउंड 3, राउंड 4, सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है राउंड 6, उसमें बहुत ज्यादा हद तक चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी। होता क्या है हर बार कि जो राउंड 5 होता है उसमें विड्रॉल ऑफ जो सीट होता है, जोसा से विड्रॉल का, वो लास्ट ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट्स को। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट एग्जाम जैसे बिट सेट हो गया, वीआईटी का फॉर्म भरते हैं, तो वो जोसा में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनको अच्छा नहीं मिलता तो मैक्सिमम बच्चे राउंड 5 तक ऑब्जर्व करते हैं और फिर विड्रॉल कर लेते हैं, जिसके बाद राउंड 6 में कट ऑफ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और बच्चों को जिनकी रैंक, स्पेशली मैं ये चीज बता देता हूं, अगर आपकी रैंक जेई मेंस में 2 लाख के अंदर में है जनरल कैटेगरी में, तो आपको होम स्टेट के अंदर में मिल जाएगा जोसा में। बट अगर आपकी बहुत पीछे रैंक है, कैटेगरी वाइज भी बहुत पीछे रैंक है, तो प्लीज जोसा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना है। एनआईटी, ट्रिपल आईटीज तो पॉसिबल नहीं है, जीएफटीआईज तक आपको जोसा में मिल सकता है, बट मोस्टली आपके चांसेस सीसैब में ही बनेगा। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में जिनको इस बार सेम अलॉटमेंट ही रिसीव हुआ है। तो देखो यार, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ना आपको कुछ वेरिफिकेशन करना है, ना आपको पेमेंट्स करना है। आपको सिर्फ एक चीज करना है, दैट इज अपना विलिंगनेस सबमिट करना है। आपको क्या फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, जो भी विलिंगनेस है आपको वो क्लिक करना है। बट एक चीज समझा देता हूं, अगर आप फ्लोट ऑप्शन क्लिक करते हो तो आगे जाके आप स्लाइड कर सकते हो, बट अगर आप स्लाइड क्लिक करते हो तो आगे जाके फ्लोट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। बाकी स्लाइड में आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है उसके बाद, विच इज फ्रीज, तो ये ध्यान में रखना। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, अगर आपका सीट इस बार अपग्रेड हुआ है, जैसे आप लेट सपोज एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप पहले एनआईटी प्लस सिस्टम था आपका और इस बार आईआईटी हो गया, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस से वेरीफाई कराना होगा आईआईटी के वेबसाइट पे। बाकी अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पहले भर रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी विलिंगनेस सबमिशन वो आपको करना है, और जो भी चीजें आपको वहां पे साइड में दिख रहा है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आपको दिखा रहा है तो वो आपको भरने की जरूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 7 लाख रुपीज की स्कॉलरशिप, ब्रांड न्यू मैकबुक और भी काफी कुछ एक ही स्कॉलरशिप के थ्रू, बट सिर्फ टॉप 40 स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसका नाम है मुकुल रस्तोगी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस। और भाई ये कोई नॉर्मल स्कॉलरशिप नहीं है, जैसे आदित्य बिरला स्कॉलरशिप फेमस है वैसे ये भी विद लिमिटेड सीट्स एंड हाई वैल्यू। 7 लाख का फी वेवर मिलता है, लेकिन सिर्फ उनको जो अपनी कोडिंग के लिए पैशन और मेरिट दिखाते हैं। बाकी मुकुल रस्तोगी नाम आपने सुना ही होगा, रणवीर अलावाध्याय के पॉडकास्ट से लेकर फोर्ब्स 30 अंडर 30, फॉर्च्यून 40 अंडर 40, लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स तक हर जगह उनका नाम है। वो क्लास प्लस के 5000 करोड़ के स्टार्टअप के फाउंडर है, और 2023 में उन्होंने कोडर्स के लिए पोलैरिस स्टार्ट किया, क्योंकि इंडियन बीटेक कॉलेजेस आउटडेटेड पढ़ाते हैं जो इंडस्ट्री के काम के नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी बस एक चीज फुलफिल करना है, आइदर क्लास 10 या 12 में 90% से ऊपर, या जेई मेंस में 90 परसेंटाइल से ऊपर, या पैट टेस्ट में 100+ मार्क्स। अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक खोलो, साइन अप करो पैट के लिए, स्कॉलरशिप सेलेक्ट करो, टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, और अगर डायरेक्टर्स इंटरव्यू तक पहुंच गए तो स्ट्रॉन्ग चांस है। बाकी लास्ट डेट जुलाई 2025 तक है, सिर्फ 40 सीट्स है, जल्दी अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक स्कूल, जहां थ्योरी नहीं प्योर कोडिंग सिखाई जाती है। ऐप डेवलपमेंट, एआईएमएल, यूआई यूएक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीएसए, वो भी डायरेक्टली अमेजॉन, गूगल, उबर जैसे प्रोज से। ये वही जगह है जहां फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर लेते हैं, और अभी हाल ही में इनके 11 बच्चे गूगल समर ऑफ कोड, 4 समर ऑफ बिटकॉइन और 2 एलएफएक्स जैसे ग्लोबल प्रोग्राम्स में सिलेक्ट हुए, जिनका स्टाइपेंड 2.5 से 6 लाख तक गया है। अब देखो, फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए हम बात करते हैं, जिनको इस बार पहली बार जोसा में सीट अलॉट हुआ है, तो उनको क्या करना है, उनको सारे स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले तो आपको विलिंगनेस सबमिट करना है, आपका क्या है, फ्लोट, फ्री, स्लाइड, ये करना है। इसका मतलब क्या होता है, आपको साइड में दिख रहा है, प्लीज इसको, जो मैंने बार बार वीडियोस में बता रखा है, तो उसको वैसे ही क्लिक करना। सेकंड चीज, आपको ये स्लिप डाउनलोड करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी जो होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी जो भी आप कैटेगरी का देख सकते हो, जनरल ओबीसी का 35,000 है, 5,000 जिसमें आपका जोसा का चार्जेस है जो रिफंडेबल नहीं है, ये सब कुछ करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, क्लास 10, 12 मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया जो कि 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया, 12th की मार्कशीट दोबारा, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक या फिर कैंसिल चेक।
बाकी यार जिनके पास 12th की मार्कशीट अभी तक आपको मिली नहीं है स्कूल की तरफ से, आप डिजी लॉकर से निकालिए, आपके स्कूल के प्रिंसिपल से वेरीफाई करा के, साइन करा के, स्टैम्प करा लीजिए, वो भी चल जाएगा। अब आते, अगर आपको पेमेंट के रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो 1 जुलाई शाम 5 बजे तक आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। बाकी 29 जून लास्ट डेट है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, और 1 जून है लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू एनी डॉक्यूमेंट क्वेरी जो भी है। बाकी एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है, लाइक जैक दिल्ली में हो गया है, IST, आईसर किसी पे भी हो गया है, तो अगर आप जोसा से विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल विंडो आपका 26 जून से लेके 30 जून का शाम 5 बजे तक होगा, और विड्रॉल का क्वेरी का रिस्पॉन्स 1 जुलाई तक कर सकते हो। बाकी मैं अपने तरफ से यही रिकमेंड करूंगा कि आप विड्रॉ करना चाहते हो तो 5th राउंड तक का वेट करो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अब बात करते हैं CSAP काउंसलिंग के ऊपर। बार बार बच्चे पूछते हैं कि भैया CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, तो मैं बताता हूं आपको। देखो, CSAP में बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपको लो रैंक में अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है जोसा और CSAP में। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा जिसको जोसा में अच्छे नहीं मिल रहे उनको CSAP में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे पार्टिसिपेट करोगे? आप राउंड 6 के बाद ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी जो भी आप फी भरते हो, जो भी कुछ करते हो, वो आगे आपके इंस्टीट्यूट एडमिशन में बैलेंस हो जाता है। और एक और चीज है कि आपका जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है, पार्शियल फी, ये सब जुलाई के एंडिंग में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा। तो बाकी इस बार का क्या कट ऑफ रहा है, ये सब कुछ का डिटेल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। और एक चीज है कि बहुत बच्चे बार बार पूछते हैं कि भैया हमारा अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट सही से अपग्रेड नहीं हुआ है, तो क्या हमारी सीट चल जाएगी? तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप कैटेगरी चेंज के लिए एक अंडरटेकिंग सबमिट कर दो, जिसमें अगर आप SC ST कैटेगरी दे दिया बट आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल में कन्वर्ट हो जाओ और अंडरटेकिंग देना होगा, जिसमें आपको नेम, पेरेंट्स का अपना नेम, सिग्नेचर सब कुछ देके। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी सीट चले जाएगी, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यार ये वीडियो का ऑलमोस्ट एंडिंग था, मैंने सारे क्वेरीज का आपको रिप्लाई कर दिया। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिकॉज आई विल रिप्लाई ऑल योर डाउट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।